अयोध्या में फिर से 4 साल की बच्ची हुई है हैवानियत की शिकार। आरोपी पकड़ा गया है। उसके पैर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सटीक निशाना लगाया है। दाहिने पैर में गोली लगी है। हॉस्पिटल में भर्ती है। उधर 4 साल की वह नाबालिग जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है वह भी हॉस्पिटल में भर्ती है। मोहित खान के बाद नाम आया अगला, यह है सलमान। मोहित खान हो या सलमान, जो जैसा करेगा काम उसके साथ होगा वैसा ही अंजाम। इसलिए हो जाओ सावधान, आपके घर के अगल बगल भी ऐसे रहते हैं हैवान। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अयोध्या में, जहां मोहित खान राजू के बाद अब एक अगला नाम आया है कल, यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस पूरे धूमधाम से मनाई जा रही थी। उनके जन्मोत्सव गांव-गांव में, नगर नगर में, ऐसे ही अयोध्या का महाराजगंज थाना का एक गांव, जहां अल्पसंख्यक और दलित बस्ती के लोग एक साथ रहते थे। अगल बगल ही उनका घर था। आरोपी का नाम है सलमान। सलमान लगभग 4 साल की बेटी को ले जाता है अपने घर में। वह बेटी खेलने के लिए निकली थी, 2 बजे निकली थी। मोहल्ले में खेलते रहते थे बच्चे। सलमान की भी बेटी 1.25 साल की थी, उसके साथ दोनों बच्चे खेलते थे। सलमान बहका फुसला करके उसे, नाबालिग को, अपने घर ले जाता है और वहाँ जा कर के उसने अपना मुंह काला किया, अकॉर्डिंग टू पुलिस और CO सिटी संदीप सिंह। तो दोस्तों, घर ले जाता है। घर ले जा कर के उसने अपना मुंह काला किया। परिवार के लोग खोजते हैं। कई घंटे खोजने के बाद पता लगता है, बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोग वहाँ पहुँचते हैं, बच्ची को निकालते हैं। बच्ची खून से लथपथ बताई जाती है। बच्ची का चिकित्सीय जाकर के इलाज होता है, चिकित्सीय परीक्षण होता है। चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म के मामले प्रकाश में लाए जाते हैं। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि अयोध्या की यह दूसरी बड़ी घटना थी। इसके पहले जो घटना हुई है, अब हम बताते हैं कि कैसे मिला आरोपी सलमान और कैसे पुलिस ने सटीक निशाना लगाया। अयोध्या का मामला वैसे भी गर्म है। मोहित खान और राजू का मामला जो थाना पूरा कैलेंडर का है। मोहित खान के घर में ही पुलिस चौकी चलती थी। आनंद फानंद में पुलिस चौकी वहाँ से हटाई गई। उधर 12 वर्षीय पीड़िता थी, जो राजू बहका फुसला करके ले गया था मोहित खान के पास, और मोहित खान ने जीरा की पापड़ खिलाकर उसे बहला फुसलाकर उसके साथ महीनों तक दुष्कर्म किया। दोनों ने किया, वीडियो बनाया। अब पीड़िता को पेट में गर्भ होता है, उसका पाप फलता फूलता है। घर में लोग इस बात को जानते हैं। उसकी तबीयत खराब होती है। लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा इसके गर्भ में तो बच्चा है। यहीं से मामला आगे बढ़ता है। फिर पीड़ित परिवार जाता है पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी वहाँ समझौता करने का प्रयास करती है। मामला जाता है थाने पर, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू पीड़ित परिवार और मीडिया, इन लोगों के हवाले से कहा गया कि उन लोगों ने कहा कि केवल मोहित खान का नाम निकाल दो और हम सब कर देंगे, राजू को हम कर देंगे। लेकिन पीड़ित परिवार नहीं मानता है। कुछ हिंदूवादी संगठन इस मामले को उठाते हैं। दोनों पर अपराध दर्ज होता है। पहले बेकरी ढहाई गई, बाद में अपार्टमेंट भी ढहा दिया गया, जहां 23-24 दुकानें थीं। DNA टेस्ट दोनों का हुआ, पीड़िता का भी हुआ और इन दोनों का भी हुआ। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। शीघ्र रिपोर्ट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट कब तक आएगी यह मैं नहीं बता सकता। हो सकता है चुनाव बाद रिपोर्ट आए, हो सकता है इधर ही आ जाए। रिपोर्ट समय से आना चाहिए। चुनाव का कोई विषय नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र में, मिल्कीपुर में चुनाव भी है। यह भी बताया जाता है कि मोहित खान अवधेश प्रसाद, जो वहाँ के सांसद हैं, उनके बड़े करीबी हैं और भदरसा के नगर अध्यक्ष भी हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी उनका बचाव कर रही है। लेकिन मोहित खान का जो DNA टेस्ट और राजू का लिया गया है, पीड़िता का भी लिया गया है, यदि सच में उसकी रिपोर्ट आएगी तो जैसा होगा वैसा फिर समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने किया है अथवा नहीं किया है। नहीं किया है तो कौन लोग हैं, और किया है तो फिर तो जान किसी भी तरह इनकी बचनी नहीं है। अब दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सलमान पर। मोहित खान हो या सलमान, जो जैसा करेगा काम वैसा ही आएगा उसके सामने अंजाम। नहीं बचाएंगे भगवान राम। यहाँ तो बच जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं बचा पाएगा। दंड तो मिलना ही मिलना है।
अब यह है कि ऐसी ही जगहों पर यह सब एक सवाल यह भी उठेगा, तमाम लोगों के कमेंट आएंगे कि साहब जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है वहाँ वहाँ ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अब एक मामला प्रमुख जी का है, समाजवादी पार्टी के जो काफ़ी करीबी बताए जाते हैं उनका मामला है, और यह मामला है चुनाव जहाँ जहाँ होने हैं, कई एक मामले उभर करके ऐसे आए हैं। फिलहाल हम आपको अयोध्या से बाहर नहीं ले जा रहे हैं। यह महाराजगंज थाना क्षेत्र जहाँ पुलिस की कई टीम लगती है और सलमान मिल जाता है तारापुर मोड़ के पास। उसका मोबाइल ट्रेस होता है और बताता है कि तारापुर मोड़ के पास ही अगल बगल है। पुलिस की टीम घेर लेती है, जैसा कि अनेकानेक घटनाओं में आपने देखा है। जैसे ही पुलिस ऐसे आरोपियों को घेरती है, इनके पास तमंचा तो होता ही है, बिना तमंचा के तो ऐसे आरोपी चलेंगे नहीं, तो तमंचा से फायर करते हैं। और तमंचा होता है यानी 25 मीटर 20 मीटर उसका रेंज होता है। तमंचा से फायर करेंगे ही, और फायर करेंगे तो पुलिस तो यूपी पुलिस निशानेबाज है, सटीक निशाना लगाएगी, और सटीक निशाना लगाएगी पैर के नीचे, घुटने के आसपास। तो यहाँ भी सटीक निशाना अयोध्या पुलिस का लगा है और घुटने के नीचे चलाई है गोली। सलमान के दाहिने पैर में गोली लगती है, वह गिर जाता है, और फिर एक ऐसा फोटो आता है, आरोपी के अगल बगल पुलिस वाले होते हैं, कंधे पर वह हाथ रखे होता है और लंगड़ाते हुए चलता है। ऐसे ही फ़ोटो आप हर मामलों में देखेंगे, तो ऐसा फ़ोटो यहाँ भी है। कुल मिला करके सलमान हो या रहमान, और फिर चाहे व्यास जी हों, चाहे गुरु ग्रंथ साहब के पालन करने वाले लोग, चाहे कोई भी धर्म गुरु हों, किसी भी जाति वर्ग का अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अब पीड़ित परिवार इतना तो है कि बेटी के साथ ऐसा हुआ है, और पीड़ित परिवार यदि सलमान को ही बता रहा है, सलमान उस मामले में फरार है, सलमान को पुलिस ने खोज निकाला, पीड़ित परिवार यदि मोईद खान को ही बता रहा है, पीड़ित परिवार यदि गाजियाबाद के उस महंत को ही बता रहा है जिसने चेंजिंग रूम में कैमरा लगा रखा था गंगनहर के पास शनिदेव मंदिर में, तो फिर किसी दूसरे को कैसे कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह रहा ताज़ा मामला, दाहिने पैर में गोली लगी है। अब इनका आगे क्या होगा, इनका भी घर और कुछ होगा तो ढहाया जाएगा, बुलडोजर तो उधर चलेगा ही, फिलहाल उधर ही है। इस समय अयोध्या के इर्द गिर्द बुलडोजर का लोकेशन बताया जाता है, क्योंकि अभी जल्द ही उसने बेकरी ढहाया और फिर अपार्टमेंट ढहाया, तो अयोध्या के अगल बगल घूम रहा है। फिर पहुंचेगा वह महाराजगंज थाना क्षेत्र में सलमान के घर के पास। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ताज़ा घटना ने हिला दिया है। मैं कहना चाहूँगा, आपके घर के अगल बगल, मोहल्ले में, आसपास, आपके घर में भी ऐसे छुपे हुए हैं भेड़िए, जिन्हें जानने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। ऐसे भेड़िए कहीं विदेश से नहीं आएंगे, आपके अगल बगल भी हैं। इनके हाव भाव से और इनका परीक्षण करने से सहज रूप में आप जान जाएंगे कि देखने में अच्छा खासा इंसान, लेकिन उसके नीचे एक भेड़िया बार बार ऐसी हरकत करने के लिए बेताब है। तो सावधान रहिए, पुलिस नहीं बचाएगी, न हम बचाएंगे, न कोई नेता बचाएगा। बचना और बचाना तो आपको है। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।